अहिंसा के अवतार शासक नायक प्रभु महावीर स्वामी की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव योग प्रधान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। शमन संघ उपाध्याय प्रवर संघ सेतु जूम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम कक्षा में विराजमान सभी गुरु भगवंतों को मेरा मथीन वंदामी मथीन वंदामी मथीन वंदामी। हमारे अनंत पुण्य से हमें आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन मुखारविंद के आगम वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। पूज्य गुरुदेव बहुत ही गंभीरता धैर्य व सहनशीलता भावार्थ के रूप में हमको समझाने का प्रयास कर रही हैं। पूज्य गुरुदेव को मेरा बार बार वंदन नमन व सुखसाता कृष्ण। आज ही गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना छी। सुख साता है आप सबके। हाँ जी। स्वाध्याय के साथ साथ तप श्रृंखला में भी गुरु भगवंतों के नाम इस प्रकार है। आज की तपस्या तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी महासाध्वी श्री विभा श्री जी महाराज साहब इनका उपवास है। तप चक्रेश्वरी महासाध्वी श्री विभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर आभा श्री जी इनका भी आज उपवास है। डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब साध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब साध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब इनका उपवास है। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर पुराणेश्वरी सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्वी महासाध्वी श्री पिंकी जी महाराज साहब इनका उपवास करते हैं। साधना के शिखर पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर विचक्षणा श्री जी महाराज साहब महासाध्वी श्री मोक्षा जी महाराज साहब उपवास। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवा जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी शैली जी साध्वी सुचिता जी महाराज साहब उपवास। उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब उपवास। महासाध्वी श्री वंदिता जी महाराज साहब उपवास। महासाध्वी श्री विजिता जी महाराज साहब। सभी तपस्वी गुरु भगवंतों को तप की बार बार अनुमोदना व सुखदाता अपेक्षा। अब मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन करते हुए कहती हूँ आप हमें आगम वाणी देने की कृपा करें। मथीन वंदामी मथीन वंदामी मथीन वंदामी। गुरुदेव आवाज तो आ रही है आपकी। गुरुदेव आवाज सही आ रही है। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोय सव साहुन एसो पंच
मंगलायुक्त संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, तमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त तमन भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोचों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधनिया जी, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम श्रोत स्कंध का प्रथम अध्ययन शस्त्र प्रज्ञा और उसका पांचवा उद्देश्यक प्रारंभ है, जो सुनाया जा रहा है। कल सुना रहे थे जे गुणे से आवट्टे से आवट्टे से गुणे, जिसमें बताया है जे गुणे जो गुण है, से आवट्टे वह आवर्त है। जे और से, जे जो है प्रथमा के एक वचन में भी आ जाता है और प्रथमा के बहुवचन में भी आ जाता है। तो इसका मतलब ये गुण जो गुण है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श से आवट्टे से आवर्त, मतलब ये पांचों मिलकर के आवर्त है। आवर्त का मतलब संसार, जहाँ पर भ्रमर है, परिभ्रमण है, एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, ऐसे चारों गतियों में एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर जन्म, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये जो अनादि काल से चला आ रहा है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये पांच इंद्रियों के विषय है। और देखा जाए तो ये तो पांच इंद्रियों के विषय तो जड़ पदार्थ है, ये तो निमित्त है। लेकिन जो आत्मा के अंदर जो मोहनी कर्म बैठा है, जो आत्मा ने बांधा है, उस मोहनी कर्म जब उदय में आता है तो इनका निमित्त पा करके जागृत होकर के आत्मा के अंदर आसक्ति जिसमें राग द्वेष क्रोध मान माया दो विकृतियां अनेक प्रकार की पैदा होती हैं, और उन विकृतियों के कारण से इन विषयों में प्रवृत्त होता है और प्रवृत्त होकर के नाना प्रकार के कर्मों का आचरण करता है और उन नए कर्मों का बंध करता है, और नए कर्मों के बंध ही आने वाले समय में नई विकृतियों का कारण बनते हैं। ये ऐसी परंपरा चली आ रही है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। भगवान इन समस्त दुखों के संसार परिभ्रमण की जो जड़ है, मूल में उसके संबंध में बता रहे हैं। कहते हैं जो ये गुण है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, ये वास्तव में इस संसार का परिभ्रमण का कारण है। और जो आवर्त है, आवर्त भी क्या है? छह गुण, जो आवर्त है वह गुण है। मतलब कि जब आत्मा संसार के अंदर फंसा है तो अब ऐसा आदि हो चुका है कि इनके बिना भी अपने जीवन को शून्य सा समझता है, और उसके कारण से मतलब संसार में फंसा हुआ जीव फिर इन इंद्रियों के विषयों में बार बार प्रवृत्ति करता है। तो जहाँ पर जैसे कार्य कारण भाव है, जैसे संसार के जो कारण है वो ये इंद्रियों के विषय है, और जो संसार परिभ्रमण है ये इंद्रियों के विषयों की आसक्ति का कार्य है।
और इसी के कारण से जब संसार में फंसा है तो यह जीव कारण बन जाता है, फिर इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करता है। वैसे ये परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। तो जहाँ पर बताया जो एक दूसरे के कारण है, जो गुण है वह आवर्त और जो आवर्त है वह गुण है। और जहाँ पर इन गुणों को पुरुष का रूप में दिया जाता है तो कहा जाता है कि ये पुरुष जो है आत्मा, जो संसारी आत्मा, इन गुणों का सेवन करने के कारण से ये आत्मा क्या है, गुण है। और ये गुण ही आसक्ति वाला व्यक्ति ही संसार में परिभ्रमण करता है। और दूसरा जो परिभ्रमण करता है वही इन संसार के विषयों में प्रवृत्ति करता है। है कि जहाँ पर बहुत आयत ज्यादा करके दुनिया के लोग ऐसे हैं जो संसार में फंसे हैं, वो इंद्रियों के विषयों का सेवन कर रहे हैं। जो इंद्रियों के विषयों का सेवन कर रहे हैं वो संसार के अंदर फंसे हैं। लेकिन जो आत्माएं पर बोध को प्राप्त कर चुकी है, इन इंद्रियों के विषयों की आसक्ति का इनको एहसास हो गया है कि कितना दुष्परिणाम इस आत्मा को भोगना पड़ता है। जिनको ऐसा एहसास हो गया है तो वो इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति नहीं करते। इंद्रियों के विषय सामने आए भी तो उनके अंदर आसक्त नहीं होते। इनको पाने के लिए वे 18 पापों का आचरण नहीं करते। ऐसे वो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जीव ऐसे हैं, लेकिन ज्यादा करके इनके आगे देखा जाए तो अनंत जीव तो इन विषयों के अंदर प्रवृत्ति करने वाले हैं। उनकी अपेक्षा से तो केवल नाम मात्र के ऐसे जीव हैं जो इन विषयों से विरक्त हैं, जो इनकी प्रवृत्ति नहीं करते और मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, आत्मार्थी जीव हैं, सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना करने वाले हैं। और लेकिन उनको छोड़ करके शेष जीव जो संसार के हैं वे सारे के सारे, मतलब जो संसारी जीव इन इंद्रियों के विषयों में ही प्रवृत्ति करने वाले हैं और उसमें रस का अनुभव करने वाले हैं। तो इसलिए जहाँ कहा जा रहा है कि जो गुण है वह आवर्त और जो आवर्त है वह गुण है। अब इसके आगे ऊर्ध्वं अहं तिर्यं पायिनं पासमाने रूवायिं पासति सुणमाने सताई सुणेति ऊर्ध्वं अहं पायिनं मुच्यमाने ध्रुवेषु मुच्यति सत्येषु आभि। अब बताया है कि ये इंद्रियों के विषय सभी दिशाओं में फैले हुए और संसार के जीव इनका अनुभव करते हैं और उनके अंदर आसक्त मूर्छित होते हैं। तो बताया है ऊर्ध्व ऊर्ध्व दिशा, अहम अधो दिशा, तिर्यं तिरछी दिशाएं। तिरछी दिशाएं जैसे पायिनं प्राचीन मतलब पूर्व दिशा, एक दिशा का नाम ले दिया, शेष दिशाओं को स्वयं जाना। दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, इन दिशाओं में पास माने रूवाई पासती, पास माने देखता हुआ। ये जीव जो है रूवाई रूपवान पदार्थों को पासती पश्यति देखता है। ऊर्ध्व दिशा में, अधो दिशा में, तिरछे लोक की चारों दिशाओं में, विदिशाओं में, चारों ओर 10 दिशाओं में ये जीव जो है जब आंखें खोलता है तो नाना प्रकार का संसार दिखाई देता है और रूबाई पासती संसार को देखता हुआ अनेक प्रकार के रूपवान पदार्थों को देखता है। सुणमाने सताई सुणेती, अब जिसके पास आंखें हैं, जितने जीवों के पास फिर कान भी तो है। जैसे चौर इंद्रिय में तो आंखें प्रारंभ होती है, पंचेंद्रिय में चले जाएं तो वहां पर आंखों के साथ कान भी, और कानों से सुन माने सुनता हुआ सताई सुनेती, शब्दों को सुनता है।
कहा जाता है जब तक आत्मा केवल देखने और सुनने तक ही सीमित रहता है वहां तक कर्म का बंध नहीं होता। कर्म का बंध भी हो तो केवल इतना ही है कि पहले समय में बंधा, दूसरे में भोगा, तीसरे समय में निर्जरा हो। लेकिन जिस समय उस देखने के साथ, उस सुनने के साथ जब आत्मा के अंदर आसक्ति, मूर्छा की विकृतियां पैदा हो जाती हैं, उसी समय हुए कर्म बंध जो हुआ है उसके अंदर स्थिरता, स्थायिता लंबे समय तक ही आ जाती है और उसके अंदर नाना प्रकार के रस पड़ जाते हैं। तो पहले तो देखने और सुनने की बात कही, अब उसके आगे कहा है ऊर्ध्वं अहं पायिणं, ऊर्ध्व दिशा में, अधो दिशा में, पूर्वादि चारों दिशाओं में, विदिशाओं में मुच्यमाणे उन रूपवान पदार्थों के प्रति और शब्दों के प्रति मूर्छित हुआ जीव जो है, रूपेषु मुच्यते, रूपवान पदार्थों में मूर्छित होता है, आसक्त होता है। सत्येषु आदि शब्दों में भी आसक्त होता है। जहाँ केवल दो इंद्रियों के विषयों की बात कही, एक आंखों की और एक कानों की, लेकिन उपलक्षण से बताया है शेष इंद्रियों का भी ग्रहण करना। जैसे संसार में भ्रमण करता हुआ जीव जहाँ पर ये आंखों से रूप को देखता है, कानों से शब्द को सुनता है, नासिका से गंध को सूंघता है, जीवा से स्वाद को लेता है और स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श का अनुभव करता है। तो कहा है ऐसे पांचों इंद्रियों से इन विषयों का सेवन तो करता है, लेकिन कितने जीव ऐसे हैं कान शब्दों को सुनते हुए, रूप को देखते हुए, गंध को सूंघते हुए, रस को ग्रहण करते हुए और स्पर्श का अनुभव करते हुए उन अनुकूल विषयों के अंदर मूर्छित होते हैं, आसक्त होते हैं और प्रतिकूल विषयों के प्रति अपने घृणा के भावों को भी प्रकट कर देते हैं। और यही राग और द्वेष के मूर्छा और घृणा के भाव जो है, यही कर्म बंध का कारण बन जाते हैं। तो जहाँ पर फरमाया है कि जैसे जिस संसार की प्रवृत्ति है ज्यादा करके कि इन इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करना और अनुकूल के प्रति आसक्ति, प्रतिकूल के प्रति घृणा, नफरत। अब भगवान कहते हैं एस लोए ब्याहिए एथ अगुच्चे अणाणाए, एस लोए ब्याहिए, एस लोए जय लोक जे संसार ब्याहिए कहा गया है। कहा कि एस का मतलब ये जो प्रकरण चल रहा है पांचों इंद्रियों के विषय, वास्तव में देखा जाए जो संसार क्या है, ये पांचों इंद्रियों के विषय ही तो है। यदि ये पांचों इंद्रियों के विषय ना हो तो संसार के अंदर जो संसारी जीव इनके अंदर आसक्त है तो वो सोचते हैं संसार के अंदर क्या रह गया, चारों ओर शून्यता ही आ गई है। ना कुछ जहाँ पर देखने को मिलता है, ना सुनने को मिलता है, ना घ्राण इंद्रिय का विषय, न रसना इंद्रिय का है, न स्पर्शन इंद्रिय का विषय। चारों ओर उनको शून्यता ही दिखाई देने लग जाती है। तो कहा जाता है जिस संसार का मूल कारण जो ये पांच इंद्रियों के विषय है, ये ही वास्तव में क्या है, लोक है। और एथ अगुत्य अनाणाय, तो कहा कि एस लोए बियाही, ये सारा लोग पांचों इंद्रियों के विषय जो है ये लोक है। और कहा जाता है जितने भी संसार के दुख हैं उनका मूल कारण भी यही आते हैं पांचों इंद्रियों के विषय। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्ययन में कहा है कामानु विद्धि पहवम को दुखम शब्द लोगस सदैव गस, कि जितने भी चाहे नारकियों का संसार है, चाहे क्रेंचों का संसार है, मनुष्यों का संसार है, देवलोकों का संसार है, इनमें जितने भी दुख है उन सब का दुख का मूल कारण क्या है, तो कामानु विद्धि पहवम दुखम, इस काम वृद्धि से ही उत्पन्न हुआ दुख है। यदि इन काम भोग शब्द रूप गंध रस स्पर्श इनके अंदर वृद्धि भाव ना हो
तो फिर किसी प्रकार का दुख भी नहीं है। तो कहा जाता है जिस संसार है एथ अगुप्ते अण आनाय। एथ मतलब के जहाँ शब्द आदि इंद्रियों के विषयों में, अगुप्त जो अगुप्त है, जिसने अपने आप को गुप्त नहीं रखा, जिसने अपने आप को संभाला नहीं है, इंद्रियों के विषयों के गुलाम है, इंद्रियों के विषयों के अधीन है, उनके प्रति आसक्त है। तो कहा जाता है ऐसे जीवगण आण आए, वे न आण आए मतलब भगवान की आज्ञा में नहीं है। जो इंद्रियों के विषयों की चाहना करते हैं, इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्त है, कहीं पर लगाव है, कहीं पर घृणा है, जो ऐसी प्रवृत्ति करने वाले लोग हैं, भगवान कहते हैं कि वो मेरी आज्ञा में नहीं है। वे मोक्ष मार्ग के पथिक कैसे हो सकते हैं? कहा है कि यदि मोक्ष मार्ग का पथिक बनना है, संसार को पार करना है, तो इन इंद्रियों के विषयों के प्रति जो अपना ध्यान है, उस ध्यान को हटाना होगा। उनके प्रति आसक्ति है, घृणा है, इन भावों को दूर करना होगा। तो बताया एथ अगुत्ते, जो शब्द आदि विषयों में आसक्त हो रहा है, वह भगवान की आज्ञा वह आज्ञा में नहीं है। मतलब भगवान की आज्ञा में, निर्ग्रंथ प्रवचन की आज्ञा में, अरिहंत परमात्मा की निर्ग्रंथ गुरुओं की आज्ञा में नहीं है। तो आगे बताया है पूर्णो पूर्णो गुणा साय बंक समायारे। पूर्णो पूर्णो गुणा गुणा साय, पूर्णो पूर्णो का मतलब पुनः पुनः बार बार गुण साय, जो इन गुणों का आस्वाद लेता है। ये गुण शब्द रूप गंध रस स्पर्श, मतलब इन पांचों इंद्रियों के विषयों का बार बार आस्वादन करता है, इनको चाहता है, इनके प्रति इन्हीं का ही क्या है, गुलाम बना हुआ है। हर समय ध्यान जो है आत्मा की ओर नहीं, संयम की ओर नहीं, तप की ओर नहीं, धर्म की ओर नहीं, परमात्मा की ओर नहीं, गुरुओं की ओर नहीं। यदि ध्यान है तो कहाँ पर, इन शब्दों, इन इंद्रियों के विषयों में ध्यान है। तो कहा ऐसे ऐसे ध्यान वाला, ऐसे गुणों का आस्वादन लेने वाला जीव है पंक समाचारे। वह बक्कर समाचार वाला हो जाता है। बक्कर समाचार का मतलब जिसका आचरण बक्कर का प्रधान हो, जिसका आचरण बक्कर का प्रधान है, माया प्रधान है, ऐसा जीव बक्कर समाचार है। तो जहाँ पर बक्कर समाचार कहा है कि बक्कर का मतलब असंयम, मतलब उसका आचरण कैसा होता है, असंयम प्रधान होता है। क्योंकि इंद्रियों के विषयों के प्रति प्राय करके ऐसा होता है जिस समय आत्मा की पुण्यवाणी प्रबल होती है। पूर्व जन्म का तप कह ले, पूर्व जन्म की पुण्यवाणी कह ले, जिसके कारण से उसका पुण्य प्रबल है, और उस पुण्य प्रबलता के कारण से इंद्रियों के विषय संसार का वैभव चारों ओर उसके क्या है, चारों ओर उसके घूमता है। और वो उनका पहले तो बड़े आराम से सेवन करता है, लेकिन जैसे अब बार बार सेवन करने के कारण से उन विषयों के प्रति वृद्धि भाव, चटोरापन, आसक्ति जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। लेकिन जिस समय पुण्यवानी कम होती है, और पुण्यवानी कम होने के कारण से उसका वैभव भी बिखरने लग जाता है। जैसे जैसे वैभव बिखरता जा रहा है, लेकिन उसकी इच्छाएं तो सदा प्रबल बलवान रहती है। अब नए नए विषयों का जो है भोगने का, उनका सेवन करने का आदि हो चुका है। होने के कारण से अब जब प्राप्त वैभव, जो न्याय नीति से प्राप्त वैभव था, उससे अब इंद्रियों के विषय जो वो चाहता है नहीं मिलते हैं, तो उस वैभव को पाने के लिए वे 18 के 18 पापों का आचरण करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। मन के अंदर जी है बस मेरी इच्छाएं पूर्ण होने चाहिए। अब उसके लिए कितना अन्याय, कितना शोषण, कितना जुल्म, कैसे कैसे पाप कर्म करता है। और इन पाप कर्मों से ही, इस राग द्वेष के कारण, आसक्ति के कारण से, 18 पापों का सेवन करने के कारण से आत्मा की स्थिति दिन प्रतिदिन कर्मों से भारी होती जाती है। और जहाँ पर वो दृष्टांत आ जाते हैं जो हमने दशाश्वत स्कंद के अंदर पढ़े थे, कि कैसे वो जिस समय
जो वृक्ष जो है पर्वत के शिखर भाग पर जब वो कट जाता है, जब गिर जाता है, कैसे नीचे गिरता जाता है। जैसे लोहे का गोला पानी के अंदर, गहरे पानी के अंदर डाल दिया जाए तो वो जाते जाते तह तल तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार कर्मों से पारी हुई आत्मा जो है नरक आदि दुर्गतियों के स्थान पर पहुंच जाती है। तो जहां पर भगवान कह रहे हैं पूर्णो पूर्णो गुणा साय बांक समा जा रहे, जो पुनः पुनः इन गुणों का, इंद्रियों के विषयों का बार बार आस्वादन लेता है, ऐसा जीव जो है बक्कर समाचार वाला, असंयमाचरण वाला हो जाता है। और ये इस असंयम आचरण से आत्मा सावधान नहीं होता है, अपने आप को संभालता नहीं है, तो गिरते गिरते कहां से कहां पर पहुंच जाता है। जैसे नीति का वाक्य आपको सुनाया था, विवेक भ्रष्टाना विनित पातो भवती शतमुख है। जब व्यक्ति विवेक से भ्रष्ट हो जाता है तो उसका दिन प्रतिदिन 100 मुख वाला उसका पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि जहां भी जाएगा वह गलत काम ही करेगा और गलत काम ही उसके पतन का कारण बनेंगे। तो इसके आगे कहा है पमत्ते अगारमावसे, जो व्यक्ति इन इंद्रियों के विषयों का सेवन करने वाला है वह प्रमाद के अंदर है, वह प्रमाद का सेवन करने वाला है। क्योंकि शास्त्रों के वैसे तो प्रमाद की जो व्याख्या की है तो वहां पर तो कहा है कि अपने लक्ष्य के प्रति लापरवाह होना, अपने मार्ग के प्रति उसकी उपेक्षा करने वाला जो है वो प्रमत्त है, वो प्रमादी है। और इसके भेद बताते हुए स्थान स्थान पर अनेक दृष्टियों से अनेक प्रकार से भेद किए हैं। जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि 5 प्रकार का प्रमाद है। जैसे मध्य प्रमाद है, विषय प्रमाद है, कषाय प्रमाद है, निद्रा प्रमाद है, विकथा प्रमाद है। मध्य प्रमाद का एक तो नशीले पदार्थों का सेवन करना, और दूसरा मद में आता है जह जाति कुल बल रूप तप श्रुत आदि जो लाभ, जो मद मद का सेवन करना। और दूसरा इंद्रियों के विषयों का सेवन करना, विषय प्रमाद है। शब्द रूप गंध रस स्पर्श इनके अंदर अपनी प्रवृत्ति करना, इनमें अपनी रुचि दिखाना, अपनी लालसा रखना। और आगे कहा है कि कषाय प्रमाद, कषाय क्रोध मान माया लोभ, इन कषायों का सेवन करना। निद्रा जो है, निद्रा जो है आवश्यकता से अतिरिक्त निद्रा जो है वह भी ज्ञान दर्शन चरित्र तप का घात करने वाली है। द्रव्य निद्रा तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्रमाण पूर्वक ली हुई, वो तो इतनी घातक नहीं है, लेकिन जब बढ़ जाती है तो यही घातक, आत्मा की साधना की घातक बन जाती है। लेकिन भाव निद्रा जो अज्ञानता है, मूढ़ता है, वो है आसक्ति है, जो एकांत रूप से आत्मा की घातक है, संयम की धर्म की घातक है। और भी कथा व्यर्थ की कथाएं, जो कथाएं आत्मा के सोए विकारों को जगाने वाली है, और ऐसी कथाएं जो व्यर्थ की है, जो जिसमें समय भी बर्बाद होता है, कषाय बढ़ते हैं, विकृतियां बढ़ती हैं। तो ऐसे चाहे वो स्त्री कथा है, भक्त कथा है, देश कथा है, राज कथा है, जो व्यर्थ की कथाएं हैं, जो आत्मा के प्रमाद को बढ़ाने वाली, कर्मों के बंधन को बढ़ाने वाली। तो ऐसे जो 5 प्रकार का प्रमाद है, 5 प्रकार के प्रमाद का सेवन करने वाला, कहा चाहे वो वेशभूषा से, वो चाहे साधु साध्वी के रूप में क्यों ना हो, यदि ऐसे प्रमाद का सेवन कर रहा है तो अगारम आवश्य, वह देखा जाए तो वो घर के अंदर ही वास कर रहा है, उसने अपना घर छोड़ना नहीं है, वो अणगार नहीं है। यदि अणगार सच्चे अर्थों में बढ़ना है, मोक्ष मार्ग का पथिक सच्चे अर्थों में बढ़ना है, तो भगवान फरमाते हैं इस प्रमाद को छोड़ना ही होगा, इंद्रियों के विषयों की आसक्ति का परित्याग करना ही होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं, इन 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हैं, तो जो शेष प्रमाद है वो भी उसके जीवन में आ जाएंगे। क्योंकि जब इंद्रियों के विषय समय पर इस आत्मा को नहीं मिलते हैं, थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आती है तो एकदम क्रोध आ जाएगा, मानो मिल गए हैं तो अभिमान आ जाएगा, और इनको पाने के लिए आत्मा माया का सेवन करेगा, और जो मिले हैं और पाने के लिए लोभ का शिकार हो जाएगा। तो कहा जाता है कि इन इंद्रिय एक प्रमाद के आने पर भी शेष प्रमाद जो है उनका रास्ता खुल जाता है।
तो इसलिए जहां पर भगवान फरमा रहे हैं पमत्ते अगार मावसे, जो प्रमत्त व्यक्ति है, प्रमाद के अंदर है, वे वास्तव में अणगार नहीं, वे साधना के अंदर नहीं, वो घर के अंदर ही वास कर रहा है। तो घर के वास से निकलना है तो इन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करना होगा। और जहाँ पर ये वनस्पति काय का प्रकरण है, तो जहाँ पर ये प्रमाद पांचों इंद्रियों के विषयों का वर्णन आया है, तो कहा जाता है कि इसलिए जहाँ पर दिया जा रहा है क्योंकि वनस्पति जो है, ये संसार के जीवों के भोग उपभोग का प्रमुख साधन है। जहाँ पर कहा जाए कि वनस्पति के अंदर कितनी, जहाँ पर सुंदरता की कितनी कल्पना है, और उसके साथ देखा जाए तो पांचों इंद्रियों के विषय जो है केवल वनस्पति काय मात्र से आत्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ पर कहा है कि पहले शब्द है, जैसे वनस्पति काय के, वनस्पति लकड़ी आदि को लेकर के कैसे शब्दों के साधन वांसनी वीणा आदि का निर्माण किया जाता है, जिसके माध्यम से शब्दों को, मधुर शब्दों को सुन करके कैसे इस संसार के जीव मुक्त होते हैं, और सुंदर रूपों को इस लकड़ी से, इस वनस्पति से बने भवन आदि नाना प्रकार की कलाकृतियां हैं, रचनाएं हैं, उनको देख करके व्यक्ति उनकी प्रशंसा करके थकता नहीं है। आगे कितने वनस्पति से ही पदार्थ हैं जहाँ पर केसर चंदन आदि है जो घ्राण इंद्रिय का विषय बनते हैं, और नाना प्रकार के फल हैं, अनाज है जो स्वाद का विषय बनते हैं, और वनस्पति से ही जो सूत आदि से वस्त्र बनते हैं जो स्पर्श इंद्रिय का विषय बन जाते हैं। तो कहा जाता है इस वनस्पति के प्रकरण के अंदर इन विषयों को उठाया है, और संसार के जिन इन विषयों में फंस करके कैसे अपनी संसार की जन्म मरण की यात्रा को बढ़ा रही है। तो कहा जाता है जो इंद्रियों के विषय लगते तो अच्छे हैं, लेकिन इनका परिणाम अच्छा नहीं है। तो बुद्धिमत्ता इसी में है कि जिनका परिणाम अच्छा नहीं, चाहे वो अच्छे हैं तो उनका परित्याग किया जाए, एकदम परित्याग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो इनका परित्याग करने का अभ्यास करे। ये अभ्यास ही क्या है, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने की साधना का मार्ग है। तो अब इसके आगे कहा है लज्जमाण पुडोपास अणगारा मोटी केगे पवद माणा जमीन विरो ब्रुवेहिं सत्येहि वनस्यै काम समारंभेन वनस्यै सत्यं समारंभमाणा अन्ये अनेक रूपे पाणे संति तत्र खलु भगवया परिन्ना पवेदिता हिमस चेव जीव्यस परिबंधन माणन पूयनाय जाई मरण मोयनाय दुख परिघाय हेयो से सयमे बनसय सतं समारंभाई अन्य हिंगवास बनसय सतं समारंभावे अन्य वा बनसय सतं समारंभ माने समणो ज्ञानाय तं से अहियाय तं से अमोहिये सेतं समुझ माने आयानियम समुठाय सोचा भगवो अणगाराणं वा अन्त्ये इह मेघेसि नायं भवति एस खलु गन्थे एस खलु मोहे एस खलु मारे एस खलु नराय इच्छथं गढ़िये लोए जमीनं विरो ब्रुवेहिं सत्येहि वनस्यै काम समारंभेण वनस्यै सत्यं समारंभमाणे अन्ये अनेक रूपे पाणे निहिंसति लज्जमाण पुडोपास पास के शिष्य देखो, पुडो प्रत्यक्ष ज्ञानी, परोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञानी, केवल ज्ञानी, मनप्रव ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, परोक्ष ज्ञानी, आभिनिवोधि ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, जो आत्माएं छह काया के जीवों की रक्षक है। कहा कि लज्जमाना अन्य कायों की हिंसा से जैसे वो पीछे हटे हैं, ऐसे वनस्पति काय की हिंसा करने में जो लज्जा का अनुभव करते हैं।
मतलब कि वनस्पति काय की जीवों की हिंसा का जिन्होंने परित्याग कर दिया है, कोई मानो परिस्थिति भी आ जाए तो वहां पर भी पहले तो वो कोई सेवन करेगा नहीं। मानो कोई आत्मा करता भी है तो वहां पर मजबूरी के कारण से, चाहे वो बीमारी हो सकती है, कोई अपवाद मार्ग के कारण से करना पड़े, तो बड़ी शर्म का, लज्जा का अनुभव करते हैं। और जैसे ही वो परिस्थिति अनुकूल होती है तो एकदम अपने आचार्य आदि गुरुजनों के चरणों में उपस्थित हो करके, जो मजबूरी के कारण से दोष लगा, उनके चरणों में उपस्थित होकर के वे अपनी आलोचना, निंदना, गर्हना करते हैं। और गर्हना करते हुए, पश्चाताप प्रकट करते हुए प्रायश्चित मांगते हैं। और प्रायश्चित करके जो दोष का सेवन करने से आत्मा अशुद्ध हुई थी, उसका शुद्धिकरण करके उन्हें भगवान की आज्ञा के आराधक बन जाती है। कहा, एक और तो ऐसी आत्माएं हैं जो इन दोषों से सर्वथा बचने वाली है, और दूसरी ओर पास देखो कि अणगारामों की एगे पवत माना, जो अपने आप को अणगार कहते हैं, अपने आप को साधु ऋषि के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन कहा कि जमीण विरूप रूपे सत्य बनसे काम समारंभेण। जमीण, जम जो इन, ये जो वनस्पति काय है, वनस्पति काय के जीवों का संसार है। काय कि इन इस संसार में इन वनस्पति काय के जीवों की विरूप रूपेण सत्य ही नाना प्रकार के शस्त्रों के द्वारा वनस्पति कर्म समारंभेण, मतलब वनस्पति कर्म समारंभ, वनस्पति काय के जीवों की जिस क्रिया से हिंसा होती है उससे वनस्पति सत्संग समारंभ माना, मतलब वो क्रिया करते हुए वनस्पति काय के शस्त्र का प्रयोग करते हुए अन्य अनेक रूपे पाणी विहन संति, अन्य जो है अनेक प्रकार के जो प्राणी हैं उनकी हिंसा करते हैं। मतलब वनस्पति काय के आश्रित रहने वाले जीवों की भी हिंसा करते हैं। तत् खलु भगवया परिज्ञा पवेदिता, तथा इस वनस्पति काय के संबंध में खलु निश्चय ही परिज्ञा प्रज्ञा, मतलब विवेक का भगवान ने उपदेश दिया है। कहा कि जो संसार के जीव जो है वनस्पति काय के जीवों की हिंसा, इनका आरंभ समारंभ किन किन बातों को लेकर के करते हैं। जैसे पूर्व उद्देश्यों में बताया है, ऐसे इस उद्देशक ने भी उन्हीं बातों को कहा है। कहा कि ईमस चैव जीवियस परिबंधन मानन पूयनाय, जाई मरण मोयनाय दुख पड़ी खाए हेउ। ईमस चैव जीवियस, इस जीवन की रक्षा के लिए इतना जीव जो है वनस्पति काय के जीवों की हिंसा करता है। जो हम प्राय करके संसार के लोगों की जीवनचर्या में देखते हैं कि जीवन के निर्वाह के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए कैसे वनस्पति काय के जीवों का आरंभ समारंभ किया ही जाता है। और आगे बताया है परिवंदन मानन पूर्णा, परिवंदन प्रशंसा, मानन मान पूजा, इन क्रियाओं के लिए भी संसार के अंदर वनस्पति काय के जीवों की हिंसा की जाती है। जाय मरण मोयनाय, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए भी जीवों की हिंसा की जाती है। दुख पड़ी आए हो, अपने जीवन में आने वाले जो दुख हैं उनको नष्ट करने के लिए भी वनस्पति काय के जीवों की हिंसा की जाती है। तो काय की से संयमे वनस्पति सत्तम समारंभाई, से जे आत्मा संयमे स्वयं ही, कितनी बार स्वयं ही वनस्पति सत्तम, वनस्पति काय के शस्त्रों का, और जिससे वनस्पति काय के जीवों की हिंसा होती है उन शस्त्रों का प्रयोग करता है। अन्य ही वह वनस्पति सत्संग समारंभा भई, कितनी बार दूसरों के द्वारा वनस्पति काय के शस्त्रों का प्रयोग करवाता है। अन्य वह वनस्पति सत्संग समारंभ माने समूह जाने, अन्य दूसरे लोग जो वनस्पति काय के शस्त्र का प्रयोग करते हैं उनको अनुमति देता है, उनकी अनुमोदना करता है।
तंग से अहियाय, तंग से अवोहिय। लेकिन ये वनस्पति काय की जीवों की हिंसा, ये वनस्पति काय के जीवों का वध जो है, ये आत्मा के लिए अहितकर है। ये आत्मा के लिए अबोधि का कारण है। अबोधि मूर्खता, मूढ़ता, अज्ञानता, मिथ्यात्व का कारण है। सेतन समुच्च माने, इस बात को वह आत्मा जानता हुआ आयानियन समुत्थाय, मैं इन पापों से कैसे बच सकता हूँ, जिसको समझ आ जाती है, तो वो आयानियन आदानीय चारित्र ज्ञान दर्शन चारित्र तप को ग्रहण करने के लिए समुत्थाय सम्यक प्रकार से उद्यत होकर के, तैयार होकर के, सोचा भगवो अणगारान, वह अंत्य मतलब कि भगवान के अणगारों के सानिध्य में ये सुन करके, यह मेले से नायम भवती, इस संसार में जहाँ पर कितने जीवों को ये ज्ञात होता है कि वनस्पति काय की जीवों की हिंसा क्या है। जैसे पृथ्वी काय, आपकाय, तेजस काय का बताया, ऐसे ही वनस्पति काय की हिंसा के संबंध में एस खलु ग्रंथे, एस जे वनस्पति काय के जीवों का आरंभ स्मारंभ ग्रंथ ग्रंथ है, कर्मों की ग्रंथि है। क्योंकि जो क्रियाएं करते हैं तो कर्मों का बंध तो होता ही है। वो कर्मों का बंध ही क्या है? ग्रंथि है। एस खलु मोहे, ये क्या है? मोह है। ये मोनी कर्म के बंध का कारण आत्मा के अंदर मूढ़ता मोह को पैदा करने वाला है। एस खलु मारे, ये निश्चय क्या है? मारे मृत्यु है, मृत्यु जन्म मरण का कारण है। एस खलु नरय, और ये वास्तव में क्या है? ये नरक का हेतु नरक है। मतलब न, ये हिंसा आत्मा को नरकों की ओर ले जाने वाली है। इज्जतन गढ़िए लोय, इस प्रकार इंद्रियों के विषयों में वनस्पति काय की हिंसा में जो ग्रथित है, गृध है, ऐसा लोय, ऐसे संसार के जीव जमीन विरूप रूपेण सत्य मनस्य कम समारंभेण मनस्य सत्य समारंभ माणे अन्य अनेक रूपे पाणे विहिंसति, जो नाना प्रकार की रूप रूपे जमीन, मतलब वो वनस्पति काय की हिंसा में इंद्रियों के विषयों में जो वृद्ध लोक है, संसार के जीव है, जो इस वनस्पति काय के संसार को विरूप रूपे ही नाना प्रकार के सत्य ही शस्त्रों के द्वारा वनस्पति कर्म समारंभेण, वनस्पति कर्म समारंभ से जिन क्रियाओं से वनस्पति काय के जीवों की हिंसा होती है, उन क्रियाओं के द्वारा वनस्पति सत्संग समारंभ माने वनस्पति काय का घात करने वाले शस्त्रों का प्रयोग करते हुए अन्य अनेक रूपे पाणे विहिंसति, अन्य अनेक प्रकार के प्राणियों की हिंसा करता है। मतलब ये संसार के लोग हिंसा करते हैं। अब वनस्पति काय का संसार और ये हमारा संसार, इनमें कितनी बातों की तुल्यता है। जैसे पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, और वायु काय का भी नहीं आया, आगे आएगा। जैसे इनके जीवों के अंदर जो प्राणों जीवन के लक्षण पाए जाते हैं, वे तो अतिशय ज्ञानियों के साक्षात विषय है। हम तो केवल अनुमान कर सकते हैं भगवान की बातों को सुन करके, जान करके। लेकिन वनस्पति काय के संबंध में हम साक्षात देख सकते हैं। ये जो बातें हमारे जीवन में पाई जाती हैं, ऐसी बातें वनस्पति काय के अंदर भी पाई जाती हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे शरीर, हमारे को शरीर की पोषण के लिए अनुकूल आहार हवा आदि मिले तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, पुष्ट रहता है, स्थिर रहता है। ऐसे वनस्पति काय को भी जब अनुकूल आहार पानी आदि हवा आदि मिलती है तो वो भी स्वस्थ रहती है, और वो भी परिपुष्ट होती है, परिवर्धित होती है। और जैसे हमारे शरीर का कोई अंग कट जाए तो वह सूख जाता है, ऐसा वनस्पति काय के अंदर भी देखने में आता है। तो यही बातें अगले सूत्र में कही जा रही है। इमंपि चाई धम्यं, एयंपि चाई धम्यं, इमंपि बुद्धि धम्यं, एयंपि बुद्धि धम्यं, इमंपि चित्त मंत्यं, एयंपि चित्त मंत्यं, इमंपि छिन्नं मिलाई, एयंपि छिन्नं मिलाई, इमंपि आहारगं, एयंपि आहारगं,
इमंपि अनिश्चयम् एयंपि अनिश्चयम् इमंपि अशास्यम् एयंपि अशास्यम् इमंपि चौवचयम् एयंपि चौवचयम् इमंपि विपरिणाम धम्यम् एयंपि विपरिणाम धम्यम्। पहले मनुष्य शरीर के संबंध में कहा, फिर उसके साथ उसकी समानता वनस्पति के साथ की। जैसे कहा से वे भी, वे से वह जो तत्व के परिज्ञाता आचार्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, जो चार ज्ञान के धारक हैं, द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता ही नीर रचयिता है, ऐसे शुद्ध केवली भगवान आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, आर्य श्री जम्बो स्वामी जी जगह वहां पर और जो साधु साधवियां हैं उनको कह रहे हैं से वे भी वह मैं आपको कह रहा, ये मनुष्य का शरीर और वनस्पति काय के शरीर के संबंध में कितनी समानता है। इमं भी चाय धम्यम एयम की चाय धम्यम इमं भी, ये मनुष्य का शरीर है जैसे जाति जन्म धर्म वाला, इसका जात मतलब जन्म होता है। एयम भी चाय धम्यम एयम जे वनस्पति काय शरीर भी क्या है, जन्म धर्म वाला। जैसे मनुष्य का जन्म होता है ऐसे ही वनस्पति काय का भी तो जन्म होता है। इमंपि बुद्धि धम्यम एयंपि बुद्धि धम्यम, ये मनुष्य शरीर जो है वृद्धि धर्म वाला है। जैसे मनुष्य शरीर वृद्धि धर्म वाला है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है, अनुकूल आहार आदि का संयोग मिलता है तो शरीर में वृद्धि होती है, शरीर बढ़ता है। तो जैसे शरीर मनुष्य का शरीर बढ़ता है तो कहा कि एयंपि बुद्धि धम्यम, ये जो वनस्पति का है ये भी क्या है, वृद्धि धर्म वाली। वनस्पति का शरीर भी क्या है, वृद्धि धर्म वाला है, ये भी अनुकूल हवा पानी खाद आदि मिलने पर ये भी बढ़ता है। इमं भी चित्तमंत्यम एयम भी चित्तमंत्यम इमं भी, ये जो मनुष्य का शरीर है ये भी क्या है, चेतना धर्म वाला है। मतलब कि इस मनुष्य शरीर चेतना युक्त है, इसके अंदर चेतना का वास है, आत्मा का वास है। तो कहा एयम भी चित्तमंत्यम, ये जो वनस्पति का है ये भी क्या है, चेतना वाला, इसके अंदर भी चेतना पाई जाती है। जैसे आत्म जो हमारा मनुष्यों का शरीर सजीव है, ऐसे वनस्पति भी क्या है, सजीव है। और जब तक आत्मा इस शरीर के अंदर है तो चलना फिरना ये सारी बातें होती है। वनस्पति काय के अंदर स्थावर जीव में चलना फिरना तो नहीं होता, लेकिन इसके अंदर भी चेतना है। जब तक चेतना है तो इसकी वृद्धि होती है, लेकिन जब चेतना निकल जाती है तो फिर वो जीवन के लक्षण समाप्त हो जाते हैं, वो सूख जाता है। जैसे मनुष्य का शरीर, तो यहाँ पर कहा है कि जैसे ये हमारा शरीर चित्त वाला है, चेतना वाला है, ऐसे ही ये वनस्पति काय भी क्या है, चेतना वाली है, जहाँ पर चेतना जीव का वास है। इमं भी छिन्न मिलाई एवं भी छिन्न मिलाई, मानो शरीर का कोई अंग कट जाता है, उन्हें उसका संग्रह नहीं होता है तो धीरे धीरे वो सूख जाता है। इसी प्रकार वृक्ष आदि की शाखा कट जाए, जब तक तो वृक्ष के साथ है तब तो लहलहाती है, हरी भरी है, लेकिन जब वृक्ष की शाखा वृक्ष से कट जाती है तो उसको अब आहार पानी का संयोग न होने के कारण से उसकी चेतना भी क्या है, उसको छोड़ जाती है और वह धीरे धीरे सूख जाता है। तो कहा है कि जैसे जब मनुष्य का शरीर अंग कटने पर सूख जाता है, ऐसे जब मलान हो जाता है, ऐसे इसके जो वनस्पति काय भी क्या है, मुरझा जाता है। एमंपि आहारगम एमपि आहारगम, जैसे जो मनुष्य का शरीर जो है ये आहार से आहार कर लेने वाला है, आहार से बढ़ने वाला है, ऐसे ही वनस्पति काय भी क्या है, आहार से वृद्धि वाला है। तो आहार से ही इसकी वृद्धि होती है। आगे बताया है कि इमंपि अनिश्चयम एयंपि अनिश्चयम, जैसे जो मनुष्यों का शरीर है जो शाश्वत नहीं है, अनित्य है, ऐसे वनस्पति काय का शरीर भी क्या है, वो अनित्य और शाश्वत है।
इमपि अशास्यम मतलब अनित्य है। इसी बात को फिर कहा जा रहा है इमपि अशास्यम एयमपि अशास्यम। ये मनुष्य शरीर भी अशाश्वत सदा रहने वाला नहीं है, और ये वनस्पति काय भी सदा रहने वाला, जो जीव शरीर है वो सदा रहने वाले नहीं है। ये ठीक है, प्रवाह की अपेक्षा से मनुष्य जाति भी सदा पाई जाती है, वनस्पति जाति भी शायद सदा पाई जाती। कभी ऐसा समय नहीं होता जब ये होते नहीं, लेकिन व्यक्ति की अपेक्षा से ये सदा रहने वाले नहीं है। मतलब उस पर्याय के अंदर इमपि चौवचयम एयमपि चौवचयम। और ये जो मनुष्य शरीर है ये चय उपचय धर्म वाला है। चय जब जैसे बचपन है, जवानी आती है तो इसका चय होता है, वृद्धावस्था आती है तो उपचय, तो इसका मतलब अपचय होने लग जाता है। मतलब चय जो है मतलब कि जब जिस समय पुद्गलों का संग्रह होना, फिर उसके आगे उपचय है, उसके अंदर और वृद्धि होना। जैसे पहले दीवार खड़ी की जाती है, फिर उसके ऊपर सीमेंट आदि का मिट्टी आदि का लेप लगाया जाता है, तो फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगाया जाता है। ये पहला चय है और उसके बाद उपचय है। तो कहा जाता है जैसे इस जो हमारे मनुष्यों के अंदर चय उपचय पाया जाता है, ऐसे वनस्पति के अंदर भी चय उपचय पाया जाता है। और जैसे चय अपचय लिया जाए तो जैसे अनुकूल आहार आदि से इसकी वृद्धि होती है, तो प्रतिकूल आहार आदि से इसका ह्रास भी होता है। इमपि विपरिणाम धम्यम एयमपि विपरिणाम धम्यम। और ये जो मनुष्य शरीर भी परिणाम धर्म वाला है, अनेक प्रकार के परिवर्तनों से युक्त है। ऐसे वनस्पति काय के अंदर भी क्या है, अनेक प्रकार के परिवर्तन पाए जाते हैं। अब जैसे देखा जाए बच्चे का बचपन है, बचपन में शरीर की क्या दशा होती है, जैसे जैसे समय निकलता जाता है जैसे बच्चा जो है शरीर के अंदर ताकत शक्ति आती है, अब वो उठकर खड़ा होने लगता है, चलने लगता है, भागने लगता है, किशोरावस्था आती है, बचपन बीतता है, किशोरावस्था आती है, युवावस्था आती है, प्रौढ़ अवस्था आती है, वृद्धावस्था आ जाती है, कितनी अवस्थाएं निकलती हैं। ऐसे जैसे मनुष्य के शरीर के ऊपर ये नाना प्रकार की अवस्थाएं निकलती हैं, ऐसे वनस्पति काय के शरीरों पर भी नाना प्रकार की अवस्थाएं निकलती है, इसलिए ये विभिन्न प्रकार से परिवर्तनों से युक्त है। अब इसके आगे कहा है एथ सत्थं समारंभ मानस इच्छेते आरंभ अपरिणाता भवन्ति। एथ सत्थं असमारंभ मानस इच्छेते आरंभ परिणाया भवन्ति। तम परिणाय विहापि नेव स्वयं वनस्यै सत्थं समारंभेजा नेवन्ये हि वनस्यै सत्थं समारंभा वेचा नेवन्ये वनस्यै सत्थं समारंभन्ते समनुजानेजा जैसे थे मनसाई साथ समारंभा परिणाया भवन्ति सेहु गुणी परिणाय कम्मे तीवेमि। एथं सत्थं समारंभ मानस, जो जहाँ पर वनस्पति काय के जीवों के वध के लिए जो शस्त्र का समारंभ प्रयोग करने वाले हैं, ऐसे जीवों के इच्छेते आरंभा परिणाया भवन्ति, उनके लिए जो आरंभ आरंभ समारंभ आरंभ के स्थान जो है जो अपरिज्ञात होते हैं, पहले उन्होंने जाना नहीं है और उनका परित्याग नहीं किया है, तो नहीं करने के कारण से कहा है कि अपरिज्ञात है। भवंती अपरिज्ञात होते एथ सत्थं असमारंभ मानस, लेकिन जिनकी आत्मा के अंदर विवेक की ज्योति जग गई है, विवेक ज्ञान का प्रकाश हो गया है, कहा कि जहाँ पर वो इस वनस्पति काय के जीवों की जिन क्रियाओं से जिस प्रकार से हिंसा होती है, वध होता है, वो उनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो जिस आत्मा के इच्छेते आरंभ परिणाया भवन्ति, जिस आत्मा के जो आरंभ स्थान परिज्ञात होते हैं, जिन्होंने ज्ञ प्रज्ञा से जाना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इनका वनस्पति काय के जीवों की हिंसा का त्याग कर दिया है, तो कहा तम परिणाय में हापी, उन्हीं के ही जो आरंभ स्थान परिज्ञात होते हैं, जिन्होंने इनको छोड़ दिया है, काम परिणाय इस बात को जान करके मेहावी मेधावान नेव स्वयं वनस्पति सत्ता समारंभेजा, स्वयं वनस्पति काय के शस्त्र का प्रयोग ना करे, जिससे वनस्पति काय के जीवों की हिंसा होती है, ऐसी क्रियाएं ना करे।
ने वन्य ही वनस्पति सत्थं समारंभा बेजा, दूसरों के द्वारा वनस्पति कायिक शस्त्र का प्रयोग न करवाए, जिससे वनस्पति काय के जीवों की हिंसा होती है। ने वन्य वनस्पति सत्थं समारंभन्ते समनुचारे जा, दूसरे जो वनस्पति काय के शस्त्र का प्रयोग करने वाले हैं उनको अनुमति ना दे, उनकी अनुमोदना ना करे। जैसे थे वनस्पति सत्थ समारंभा परिणाया भवन्ति, जिस आत्मा के जो वनस्पति काय के शस्त्र समारंभ जिनसे वनस्पति काय के जीवों की हिंसा होती है, उन सब को ये सब परिज्ञात होते हैं। और कहा परिज्ञात, जिन्होंने ज्ञ प्रज्ञा से जाना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से छोड़ दिया है, सेहु मुनि परिणाय कम्मे तीवे में, वह ही मुनि परिज्ञात कर्मा, वह परिज्ञात कर्मा मुनि है, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। तीवे में आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, इस प्रथम अध्ययन के पंचम उद्देश्य का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना, वह मैंने आपको सुनाया। इस प्रकार पांचवा उद्देश्य समाप्त। अब इसके आगे छठा उद्देश्य आएगा, तो कल जैसे समय होगा उसके अनुसार सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उदधायाण, नमो तोय संसाहुण, सो पंच नमो कारो संपाव सनो मंगलानंत संदेश परम भवाई मंगलम, गिरीजातार मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारे लोकतमा, हरिहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली मनतो धम्मो लोकतमो, चतारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली मनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने और करने, जो भव प्राणी आत्रे, सबको यथा योग्य वंदना।